प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अहम टॉपिक पर है और आज का वीडियो है दोस्तों गुलाम रसूल बलियावी की बेदारी कॉन्फ्रेंस और देवबंदी वहाबी से जुड़ा इज्तिमा जो धनबाद में हुआ। लाखों लाख की भीड़, लाखों लाख की एकजुटता और पॉलिटिकल अवेयरनेस। दोस्तों, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इज्तिमा धनबाद झारखंड में इज्तिमा हुआ है। आप यहां अगर देखोगे तो कुंभ के मेले में जिस तरीके का भीड़ है उसी तरीके का भीड़ नजर आ रहा है। सिर्फ लोगों का सर नजर आ रहा है और एक आवाज में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अमन का पैगाम दिया जा रहा है, मोहब्बत का जाम पिलाया जा रहा है। मस्जिदों के तरफ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कैसे बढ़े इसका इंतजाम किया जा रहा है। और ये इज्तिमा जो धनबाद में हुआ सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि झारखंड के एतराफ में जितने भी स्टेट है वहां के लोग भी पहुंचे थे। कल मैं दोस्तों धनबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। एक जगह गोला है, वहां मेन रोड पे मैं खड़ा था। मैंने देखा अपनी निगाहों के सामने 200 से ज्यादा गाड़ी पार हुआ जहां पर धनबाद इज्तिमा लिखा हुआ था और लोग ट्रकों में भर भर के, जो छोटा हाथी, जो छोटा डाला वाला ट्रक होता है उसमें भी ऊपर से कैनात डाल के नीचे बैठ के लोग वहां से जा रहे थे, इज्तिमा में जा रहे थे, आ रहे थे। दोस्तों, इतना एकजुटता है जहां लोग सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं और लाखों लाख का भीड़, 5-10 लाख से तो कम नहीं होगा आदमी धनबाद के इज्तिमा में, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन रख लीजिए 5 लाख कम से कम। सर ही सर वहां पर तकरीर भी एक तरफ हो रहा है, व्यापार भी हो रहा है। कोई चादर खरीद रहा है, कोई गागर खरीद रहा है, कोई दस्तरखान खरीद रहा है। सब कुछ इज्तिमा के अंदर हो रहा है। यानी दुनियावी बात भी हो रहा है, दुनियावी काम भी हो रहा है और दीनी डोज भी मुसलमानों को दिया जा रहा है। जरूरत भी है, लेकिन दोस्तों एक जो जरूरत आज हम लोगों के बीच है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। वो क्या है? वो पॉलिटिकल अवेयरनेस। आज हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी और समझ जो है वो बहुत कम हो गया है और उसका इस तरीके का जो इज्तिमा हो रहा है या गुलाम रसूल बलियावी का बहुत बड़ा बेदारी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वहां पर मुसलमानों को सियासत से जोड़ने वाली बात नहीं हो रहा है, जबकि ये होना चाहिए। दोस्तों, आप माने या ना माने, आज वक्त की पुकार है कि मुसलमान सियासत में भी उतरे, क्योंकि सियासत वो पूंजी है जिससे बहुत बड़े समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर आपके तर्जुमान, अगर मुसलमान विधानसभा के अंदर होंगे, अगर मुसलमान पार्लियामेंट के अंदर होंगे तो यकीनन मुसलमानों का मुद्दा उछाला जाएगा, मुसलमानों की आवाज वहां पर उठेगी और जिनकी आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठता है, जिनका मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठता है, जिनकी बातों को विधानसभा के अंदर रखा जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है, तो कौन आपकी बात उठाएगा? आप अगर अपने लोगों को विधानसभा भेजोगे नहीं, अगर आप मुसलमानों को पार्लियामेंट भेजोगे नहीं, तो आपकी बातों को कौन उठाने का ठेका रखा है? जिनके लोग पार्लियामेंट में मौजूद है, जिनके लोग विधानसभा में मौजूद है, आज उनकी बातों को उठाया जा रहा है, आज उनको हक मिल रहा है, हुकूक मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, आज उनके लिए विद्यालय है, आज उनके लिए बहुत सारी चीजें सरकार मुहैया कर रही है, क्योंकि उनकी आवाज उठाया जा रहा है, उनके लोग जीत
कर भेजे गए हैं। आज हम इज्तिमा में लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। आज हम गुलाम रसूल बलियावी साहब का जो बेदारी कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहां भी लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं, और जाना भी चाहिए, इन चीजों में भागीदारी करना भी चाहिए। लेकिन जो बड़े हमारे सरपरस्त हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोगों को जिस तरीके से दीन का डोज मुसलमानों को देना है उसी तरीके का दुनियावी डोज भी देना है, ताकि हम दीन में भी कामयाब हो जाएं और दुनिया में भी कामयाब हो जाएं। आज हम लोग दूसरे को हराने के लिए वोटिंग करते रहते हैं। आज फला पार्टी को हराना है तो फला पार्टी को जिताने के लिए वोट करो या उसके खिलाफ वोट करो ताकि वो जीत जाए। अरे भैया, खाली हम हराने और जिताने का ही ठेका लिए हुए हैं, कभी अपने लिए भी तो वोटिंग किया कीजिए, कभी मुसलमानों को भी जिताने का काम किया कीजिए। अगर आप वोट दे रहे हैं, हो सकता है वो आप जिनको वोट करें वो मुसलमान न जीते, हार ही जाए, लेकिन अगर जो हार रहा है उसके पीछे अगर 40,000 50,000 वोट मिलता है तो दुनिया के नजर में वो इंसान आ जाता है कि नहीं, ये हारा तो जरूर है लेकिन इसके पीछे 40-50 हजार वोट है। अगर इसकी बात नहीं सुनी गई तो कहीं भी ये 40-50 हजार लोगों को बुला सकता है, 10-20 हजार लोगों को बुला सकता है, चक्का जाम करा सकता है, मोर्चा निकाल सकता है, रैली निकाल सकता है, तो कम से कम आपका लीडरशिप खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज जो मुसलमानों का काम है वो क्या है? दरी बिछाने का काम है, फोटो खींचने का काम है। आज क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ा सभा रखते हैं, खर्चा हमारा होता है, पर्चा हमारा होता है और चर्चा किसी और का होता है। तो इसको छोड़िए, बल्कि अब खर्चा भी अपने कीजिए, पर्चा भी अपना बांटिए और चर्चा भी किसी अपने का कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इरफान को नेता बना दीजिए, इरफान को बड़ा प्रवक्ता बना दीजिए, बल्कि आप जो हैं आप उसी को उठाइए, आप उसी को प्रमोट कीजिए। लेकिन किसी भी सूरत में अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को आगे लाना पड़ेगा, मुसलमानों को पॉलिटिकल में लाना पड़ेगा। क्योंकि आज देखिए, आज उर्दू का मामला ढाक के 3 पात है। आज उर्दू की किताबें झारखंड से खत्म कर दी जा रही है। आज जो किताब छपता था अभी तक किताब नहीं छपा है। उर्दू टीचर की बहाली का मामला उसी तरीके का है। आज अगर आप देखोगे तो पहले हर ब्लॉक में आप देखते थे उर्दू ट्रांसलेटर हुआ करता था, जो थाना है वहां ट्रांसलेटर हुआ करता था, लेकिन वो लोग हैं नहीं। हम लोग उर्दू लिखना पढ़ना छोड़ दिए हैं, तो जो ट्रांसलेटर में अगर भर्ती भी हुए थे उनको दूसरे काम में लगा दिया गया था। तो मुसलमानों की बात कौन उठाएगा? मुसलमानों के लिए आवाज कौन उठाएगा? तो इन पे बेदारी लाइए और इज्तिमा में भी जाइए, तो वहां दीन के साथ दुनियावी एकता के लिए भी डोज दीजिए। मुसलमानों का एकता और मुसलमानों का अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होना चाहिए। आज जो बच्चियां मुर्तद हो रही हैं उनके खिलाफ भी मुहिम चलाना होगा। काबिल सद एहतराम और मुबारकबाद गुलाम रसूल बलियावी भी है जो चला रहे हैं, दहेज के लिए चला रहे हैं, लेकिन वैसे मंच से भी अब पॉलिटिकल की बातें होनी चाहिए, मुसलमानों की पॉलिटिकल भागीदारी होनी चाहिए। आज झारखंड का मिसाल दे लें, झारखंड के अंदर 60 लाख के करीब आज मुसलमान की आबादी है और चार एमएलए हैं। तो क्या 60 लाख की तर्जुमानी 4 लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी बात भी हो तो जितनी हमारी तादाद है, कम से कम झारखंड के 81 विधानसभा में 25 विधानसभा में तो हमारी भागीदारी होना ही चाहिए। तो आप अपनी मांग को रखें। आप अपना मांग नहीं रखेंगे तो आपको सुनेगा कौन? आप अपनी आवाज उठाएंगे, यकीनन आने वाले वक्त में सब आपकी सुनेंगे। तो इन चीजों पर बेदारी लाइए, आज इसकी असद जरूरी है। आज मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं छोड़ देते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ाई की तरफ भी लोगों को ले जाना है, दीनी पढ़ाई और दुनियावी पढ़ाई। दीनी पढ़ाई इतना पढ़ाएं कि IAS IPS का जो एग्जाम है वहां तक लोगों को ले जाए, फ्री कोचिंग के लिए करें। आज लाखों का चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, एक सभा होता है, मामला खत्म हो जाता है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन पैसों को, जो बकिए पैसे से आप फ्री इंस्टीट्यूशन खोल दीजिए और जो मुस्लिम गरीब बच्चे हैं उनको IAS IPS डॉक्टर की ट्रेनिंग दिलाइए। आप उनको प्राइवेट उनकी कोचिंग करवाइए, उन जगहों पर भी पैसा लगाइए।
तो यही कुछ बातें हैं जो आज की वक्त की जरूरत है और इन चीजों पर हम लोगों को काम करना होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि कहीं इज्तिमा हो रहा है, इज्तिमा के नाम से करोड़ों का चंदा हो जा रहा है, बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से लाखों का चंदा हो गया, एक कॉन्फ्रेंस हुआ बाकी वो पैसा का कोई मामला नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इज्तिमा भी हो, जलसा जुलूस भी हो, बाकी पैसा से मुस्लिम बच्चों और मुसलमानों की बर्तरी के लिए काम होना चाहिए, मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए काम होना चाहिए। जो गरीब है उनके लिए फ्री आप कोचिंग करवाएं ताकि मुसलमान आगे जाएगा, यकीनन आने वाला वक्त हम लोगों का सुधर जाएगा। मैं किसी को टारगेट इस वीडियो से नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हम लोग ग्रसित हैं तो उस आवाज को आपके सामने उठाना भी जरूरी है। अगर मेरी बात सही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और अगर गलत है तो कमेंट करें कि इरफान भाई आपने जो बात कही है गलत बात कही है। शुक्रिया, आदाब।